सिस्टम में ना तो कोई सूरज था और ना ही कोई ग्रह, बस था तो राख का एक ढेर। लेकिन राख के इस ढेर में इतना पानी था कि अर्थ के ओशंस 30 लाख बार भर जाएं। एक दिन बहुत दूर के सोलर सिस्टम में एक तारा फटा और इस सुपरनोवा की शॉक वेव से टकराने पर वो गुबार अपने सेंटर की तरफ जमा होने लगा और घूमने भी लगा। ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को सेंटर की तरफ धकेलने लगी और हर लम्हा बढ़ती घूमने की रफ्तार ने इस गुबार को एक डिस्क की शक्ल में बदल दिया और आखिरकार इसके बीचों बीच हमारे सूरज ने जन्म लिया। पर सूरज के बनते ही उस डिस्क में मौजूद पानी एक झटके में उड़ गया। लेकिन 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर एक स्नो लाइन बनी, जहां सूरज की ज़्यादातर गर्मी नहीं पहुंच सकती थी। यहाँ बर्फ की छोटी छोटी चट्टानें थी जो मिलकर जुपिटर और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स को बना रही थीं। उस वक्त सूरज का बनना हमारी अर्थ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हमारी ज़मीन स्नो लाइन के अंदर सूखी जगह पर बनी थी। पर साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी अर्थ जिन जली हुई रॉक से बनी थी उन पर पानी की माइक्रोस्कोपिक बूंदें चिपकी हुई थी। मतलब अर्थ सूरज के करीब बनने के बावजूद भी अपने अंदर पानी को समाये बैठी थी। लगभग 6 करोड़ साल बाद हमारी अर्थ ठंडी होने लगी और उसकी सतह क्रस्ट में बदल गई और पानी की वो माइक्रोस्कोपिक बूंदें उस क्रस्ट के नीचे कैद हो गईं। लेकिन थिया से होने वाली टक्कर ने उन बूंदों का भी नामो निशान मिटा दिया और हमारी अर्थ का सारा पानी उड़ गया। इस कहानी से ये साफ जाहिर होता है कि अर्थ पर तो पानी होना ही नहीं चाहिए था, पर आज वही सूखी ज़मीन पानी से ढकी हुई है। आखिर इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि पिघली हुई चट्टानों का गोला एक नीली दुनिया में बदल गया? अगर ये पानी कभी ज़मीन के अंदर नहीं था तो क्या ये कहीं बाहर से तो नहीं आया? अर्थ से करोड़ों किलोमीटर दूर नेपट्यून के ऑर्बिट से भी आगे बर्फीली चट्टानों के टुकड़े हैं जिन्हें कॉमेट्स कहा जाता है, जो कभी कभी अर्थ के करीब आ जाते हैं। तो क्या जब अर्थ बन रही थी ये तब अपने साथ पानी लेकर आए थे? कॉमेट्स प्लैनेट्स के बनने के दौरान बचने वाले वो गोले होते हैं जिनका 50% हिस्सा आइस और बाकी हिस्सा धूल और पत्थरों से मिलकर बना होता है, जिनका साइज 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में ये बहुत ज़्यादा की तादाद में अर्थ से टकराते थे।